दोस्तों आपका फिर स्वागत है मेरे न्यू वीडियो पर। आज हम आपको बताएंगे कि लोग फेल होने से क्यों डरे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हो सकता है मेरे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जिससे और लोग भी इसका सपोर्ट मिल सके दूसरे बंदे को भी, ठीक है। तो हम चलते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे बड़ा डर होता है क्या होता है, वो है फेलियर का डर। सबसे बड़ा डर होता है फेलियर का, जो आम आदमी चाहे रियलिटी ये भी है कि मिडिल क्लास आदमी जो सबसे ज़्यादा डरता है वही फेलियर होने से, ठीक है। सामाजिक प्रेशर चाहे सोशल कुछ भी हो सकता है भाई, जो डर होता है, ठीक। और यही डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फेल होने का, ठीक है। जो आदमी जितना ज़्यादा डरेगा भाई रिस्क लेने से, जितना कम रिस्क लेगा उससे डर उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना होगा कि क्योंकि लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वो ट्राई ही नहीं करे, कुछ भी ट्राई नहीं करे, ठीक है। इसलिए आपको सोचना होगा कि आप ट्राई करें जो भी हो सके, ठीक। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे एक्सेप्ट करें कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, उस पर आप काम करें, ठीक। बहुत लोग लाइफ में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझसे मेरा समाज क्या करेगा, मैं परिवार का आदमी क्या करेगा, ठीक है। ये सोचना ही नहीं चाहिए कि फेल हो गया, तुम ये सोचो भाई तुम पास हो गए तो तुम लोग क्या करेंगे, ये सोच सकते हो। तुम पास हो गए, तुम फेल कर रहे हो, फेल की जगह तुम ये सोचो कि तुम पास हो गए तो तुम दूसरे को क्या करेगा, ठीक। इसलिए बहुत जो तुम सोचिए कि पास हो गए, ठीक। ये बात याद रखना चाहिए, फेलियर आदमी की एंड कभी भी नहीं होता है। फेलियर का मतलब ही नहीं होता है कि अब नया शुरुआत करना, आज फेल हो गया तो फिर नया शुरुआत करना, हर एंगल से नया शुरुआत करना चाहिए। फेलियर का मतलब यही होता है। तुमने कभी सोचा होगा भाई कि हम कुछ करते हैं उसमें फेल हो गए तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो बार बार रिएक्ट क्या करता है पता है, तुम रिएक्ट क्या करते हो, ब्रेन करता है भाई तुम जब भी फेल हो गए तो जो ब्रेन को तो उसे मेंटली से नहीं तो प्रेशर पड़ता है उसके अंदर, जो तुम ज़्यादा सोचने लगते हो, ठीक है। जब तुम सोचने लगते हो तो ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, ठीक है। तो इससे प्रेशर पड़ने लगता है जो पेन फील होता है, पेन फील होने पर उसे वो कहता है कि भाई तुम अब रहने दो, तुम रद्द करो, मुझे पेन फील हो रहा है, तुम कुछ सोचो मत, तो इससे तुम पीछे चले जाते हो, ठीक है। ये तुम ब्रेन जो है उसे डिसिप्लिन करने के लिए तुम जो मना कर रहे करने के लिए, जो जिस चीज़ में फेल हुए हो उसे तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो, दोबारा कोशिश कर सकते हो करने के लिए, ठीक। जिससे ब्रेन को भी लगेगा ये कर रहा है तो मुझे पेन हो रहा है तो भी कोई भी नहीं, पेन सह लेंगे थोड़ा सा लेकिन करने का ट्राई करेंगे, ठीक। उससे ब्रेन को भी लगेगा हम कुछ कर रहे हैं चाहे कोई को भी, ठीक। इसलिए तुम जितना हो सके उतना आपको ब्रेन को डिसिप्लिन करना होगा, अपने स्ट्रेंथ के जानना होगा, ठीक है। यही सक्सेसफुल का बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, ठीक। वो सक्सेसफुल आदमी की सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं याद रखना चाहिए, सक्सेसफुल लोग कहते हैं वो फेल होते हैं, सीखते हैं, वो अपने फिर भी ट्राई करते हैं, जितना फेल होते हैं उतना ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल से तुम समझो, मान लो एक बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या होता है भाई, गिरता नहीं है, फिर उठता नहीं है या फिर गिरता नहीं है। जो भी बच्चा चलने के साथ तो पहले वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, इसी में चलता है प्रेशर, जिससे घूमता है सर्कल, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि तुम फेल हो गए फिर पास हो गए, तुम फेल हो गए तुम पास हो गए, इसमें चलेगा हमेशा सर्कल। इसलिए तुम जरूरी है कि तुम ये सोचो कि भाई तुम आज फेल हो गए, कल पास हो गए, कंफर्म पास हो गए। तुम आज ही ट्राई नहीं करोगे कि तो कल पास होने का सारे नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि तुम आज ट्राई करो कल पास होने के लिए। और वो डर जाता है भाई, जो बच्चा होगा तुम तो हम है चाहे तो कोई है, तो वो डर जाता चलने के लिए, तो वो आज चल नहीं पाता, ठीक। अब पावरफुल शिफ्ट ये है भाई, फेलियर ये कभी नहीं होता है। पावरफुल स्टेप भाई लोग तुम याद करना, ठीक है। फेलियर का मतलब होता है कि भाई तुम ट्राई करो, ये नहीं कि तुम खत्म हो जाए, कुछ काम नहीं कर सके कुछ, ठीक है। फेलियर का मतलब होता है तुम सीखो, फेलियर का मतलब तुम जिस चीज़ में फेल हुए उसमें फिर से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। ये होता है फेलियर का मतलब, ठीक है। अब प्रैक्टिकल मेथड हुई है तो मान लो तुम लिखो क्या तुम क्या गलत किए हो कि फेल हो गए, ठीक। तुम सीखो क्या प्रूव करना बाकी रह गया कि मैं फेल हो गया, तुम ये करना ट्राई करो कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं फेल हो गया, नहीं किया कि जिससे फेल हो गया। अब गोल्डन लाइन ये याद रहना चाहिए भाई हर आदमी को, ठीक है। यू डोंट लॉस व्हेन यू फेल, यू लिव व्हेन यू स्टॉप। तुम छोड़ दोगे भाई जिस दिन तुम काम करना, उस दिन तुम रुक जाओगे, जिस दिन भी तुम रोकोगे ना भाई उस दिन तुम फेल हो जाओगे, ये बात क्लियर है भाई। और तुम काम करते रहोगे भाई तो जो भी तुम काम करोगे उसमें तो उसके बाद तुम्हें कंफर्म है कि तुम आज नहीं तो 2-3 साल बाद से कभी भी तो उस फील्ड में पास हो सकते हो, तुम उस चीज़ में उस फील्ड में पास। जब तुम भाई फेल होते कभी भी तुम जब फेल होते हो हर एंगल तो तुम्हारा सेल्फ इमेज होता है वो भाई वो डाउन हो जाता है, ठीक है। इसलिए जरूरी है तुम अपना सेल्फ इमेज सुधारो, अब उसे
पास करके चाहे कुछ हो, सबसे जब अब सबसे डिग्री चीज़ क्या है, डेंजरस चीज़ क्या है, सेल्फ इमेज है सबसे डेंजरस चीज़। ठीक, सेल्फ इमेज का मतलब है आप खुद को क्या मानते हो, सेल्फ इमेज का मतलब आपके बारे में क्या सोचते हैं आप अपने बारे में। ठीक है, ये है सेल्फ इमेज। ठीक, एग्जाम्पल से तुम समझ लो, मान लो तुम, मैं एवरेज हूँ ये तुम सोचते हो, चाहे मैं सोचते हो मैं स्मार्ट नहीं हूँ, चाहे सोचते हो मैं ये ट्राई करूंगा तो भी फेल हो जाऊंगा, ये सब तुम एवरेज आदमी की निशानी होता है जो सेल्फ इमेज पर ऑटोमेटिक दबाव बनाता है कि भाई तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक, इसलिए तुम्हें जरूरी है कि तुम सेल्फ इमेज सुधारने के लिए जो तुम्हारा एवरेज लग रहा है, तुम्हारा जो फोकस करने से नहीं हो रहा है, फोकस करने से उस पर तुम ट्राई कर सकते हो। मुझे वीक लग रहा है ये पॉइंट, तो हम ट्राई करेंगे जिससे ये पॉइंट जो है मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, इसलिए तुम्हारा ब्रेन ठीक ये होना चाहिए, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा इंटेलिजेंस का हिस्सा है भाई। ठीक, इसलिए जरूरी है कि तुम अपना ब्रेन को गाइड करो कि तुम्हें ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। ठीक, और तुम खुद को वीक मानते हो तो तुम वीक एक्शन लोगे, तुम वीक रिएक्शन दोगे हर टाइम पे, तुम वीक एक्शन या वीक रिएक्शन दोगे। अगर तुम खुद को स्ट्रांग मानते हो तो तुम स्ट्रांग एक्शन दोगे, तुम्हें जो काम करोगे में तुम एक्शन अच्छा से ले पाओगे, जो तुम काम करो उसमें तुम मोटिवेशन से काम कर पाओगे। वही तुम वीक डिसीजन लोगे, तुम वीक लोगे तो तुम्हारा जो माइंड है तो वो भी वीक रिएक्शन करेगा। इसलिए जरूरी है तुम स्ट्रॉन्ग एक्शन लो, स्ट्रॉन्ग काम करो। अब बहुत लोग की सेल्फ इमेज दूसरों से बनाई होती है, मान लो पेरेंट्स की बात होते हैं, चाहे टीचर की गाइड होता है, चाहे सोसाइटी लेवल से होता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे वो खुद की वही मान लेते हैं जो तो वो आदमी बताता है कि तुम वैसे हो वैसे नहीं हो। ठीक है, जो वो गाइड करता है आदमी, तुरंत ही है भाई, सच बताइए है भाई, तुम वैसे नहीं हो जो जैसे लोग कहते हैं, तुम वैसे हो जो तुम करना चाहते हो। ठीक, जो वैसे हो तुम जो अपना को बना सकते हो, तुम ऐसे हो, तुम अपना को गाइड करो। तुम गाइड करोगे तो ऑटोमेटिक जो तुम्हारा अंदर नेगेटिव थिंकिंग है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। और सेल्फ इमेज वैसे रहता है, मान लो तुम नेगेटिव बॉडी लेवल से होते हो, न्यू आइडेंटिटी बनाते हो, खुद से पॉजिटिव सोचते हो, तो ये तुम्हारा जो सेल्फ इमेज डाउन हुआ ना, सेल्फ इमेज ऑटोमेटिक इंप्रूव होने लगा है डे बाई डे। ठीक है, मान लो तुम्हें समझाते हैं मैं वीक हूँ बोलते हो, तो इसे छोड़कर मैं ये बोल सकता हूँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, ये दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। मान लो ये कोई इतना भी बोलते हो, तुम ये बोलोगे मान लो मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती, इसकी जगह तुम ये बोल सकते हो मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूँ, ये बोल सकते हो तुम। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई तुम बोलो एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। ठीक हो, तुम आने वाला कल हो सकते हो भाई, तुम डेली काम करोगे तो ये भी याद रखना, डेली मान लो डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो मिरर के सामने बोलना, चाहे मैं स्ट्रांग हूँ बोलना, चाहे मैं कैपेबल हूँ ये बोल सकते हो। तुम हर टाइम पर कुछ ना कुछ बोल सकते हो जिससे तुम्हारा जो माइंड है वो लगे कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, डे बाई डे मैं अपने आप को ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, तुम्हारे माइंड को लगना चाहिए कि तुम्हें ग्रो कर रहा हूँ डे बाई डे। ये याद रखना भाई, जिस दिन तुम अपना सेल्फ इमेज बदलोगे, जिस दिन तुम्हारा सेल्फ इमेज बदलोगे उस दिन तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, उस दिन तुम्हारा काम करने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उस दिन से तुम क्या काम करोगे वो अपना थिंकिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि तुम अपना सेल्फ इमेज सुधारो। ठीक, अगला लेसन है भाई कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। कंसिस्टेंसी जो बैक टू काम करते हो, एवरी डे तुम जिस चीज़ पर फोकस करते हो उस पर फोकस करते रहोगे ना, तुम्हारा कंसिस्टेंसी के साथ जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है जो तुम करना चाहते हो उसे मैनेज नहीं करते, तुम्हारा मैनेज करते हुए तुम कंसिस्टेंसी हो कि या नहीं, तुम हर दिन काम कर पाओगे कि नहीं, तुम्हारे लिए टाइम किफ़ायती है या इम्पोर्टेंट है, ये फोकस करने पर ही पता चलेगा तुम कंसिस्टेंसी हो या नहीं। अब बात करते हो भाई एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो तो हर आदमी को पता होना चाहिए, जो बहुत इग्नोर करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी, हर आदमी कंसिस्टेंसी को इग्नोर करते हैं। मान लो तुम कंटेंट डालते हो एवरीडे, वो ग्रो करने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन तुम सप्ताह में एक डालते हो चाहे महीना में एक डालते हो, उसे ग्रो करने का चांस मान लो 90% कम हो जाता है ग्रो करने का चांस। इसलिए जरूरी है कि तुम कंटेंट एवरीडे डालो, चाहे जो भी फील्ड में तुम काम करते हो उसलिए फील्ड में तुम एवरीडे कुछ ना कुछ काम करो। ठीक, ये से तुम्हारा इम्प्रूव डेली होगा और तुम कंसिस्टेंसी भी रहोगे। कंसिस्टेंसी रियलिटी समझो, बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन सक्सेसफुल कभी नहीं होते। मान लो कोई लाता है 90%, 80%, 70%, ठीक है, लेकिन वो कंसिस्टेंस नहीं होते, वो उसके अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं जो बनना चाहिए उनको। ठीक, इसलिए जो है तुम कंसिस्टेंस रहो जो तुम जो काम करते हो उसमें। इसलिए तुम जरूरी है कि तुम एक चीज पॉइंट फोकस करो कि तुम ये काम करना, मुझे उस एक एरिया में फोकस करो। इसलिए जरूरी है कि इसलिए तुम अपने आप को ग्रो कर पाओगे जिस चीज़ में तुम फोकस करो। ठीक,
टैलेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल, टैलेंट से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसलिए पावरफुल है कि तुम मान लो तुम टैलेंटेड हो, तुम्हें सब कुछ आता है, लेकिन तुम कंसिस्टेंस नहीं हो, तुम एक काम रोज नहीं करते हो, ठीक है। मान लो तुम दो लोग के पास है, एक के पास है टैलेंटेड है लेकिन दूसरा पर्सन एवरेज है, ठीक है। तो लेकिन पर्सन एक बहुत काम करता है और पर्सन भी रोज काम करते हैं, कभी कभी काम करता है। टैलेंट पर्सन, मान लो तुम्हें फिर बताते हैं, पर्सन ए है जो कभी कभी काम करता है, अब पर्सन बी है जो रोज काम करता है। तुम अंदाजा लगा लो 1 साल बाद कौन आगे जाएगा, तुम अंदाजा लगा सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं कि पर्सन जो बी होगा, जो कोई भी हो सकता है पर्सन बी, वो उसका जो रोज का एवरीडे का काम है वो उसे आगे ले जाएगा, हर एंगल से आगे ले जाएगा। उसका ब्रेन ग्रोथ होगा, ब्रेन रिपीट करेगा ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। रोज प्रैक्टिस करेगा, रोज इफोर्ट करेगा, रोज इम्प्रूवमेंट करेगा अपने आप को, जो पर्सन भी है, ठीक। थोड़ी चीज स्किल बिल्ड करती है, थोड़ी थोड़ी चीज। मान लो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जो तुम्हारे प्रॉब्लम है, लोग क्या करते हैं, इसे छोड़कर 2 दिन मेहनत करते हैं, 5 दिन ब्रेक, फिर स्टार्ट, और फिर बोलते हो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे कुछ कंटेंट ग्रो नहीं कर रहा, ठीक। सोल्यूशन ये है कि भाई डेली स्मेल एक्शन लो, फाइंड रूटीन बनाओ, नो एक्सक्यूज, कुछ एक्सक्यूज मतलब मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। रूल देखो, डोंट बी इंटरेस्ट, बी कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब अब तुम रोज 1 घंटे काम करते हो, 1 घंटा सीखते हो जो तुम करना चाहते हो, तो साल के ऊपर 365 दिन तुम कुछ ना कुछ सीखते हो, और यही डिफरेंस बनता है सक्सेसफुल और एवरेज लोगों के बीच। जितना ज़्यादा तुम कंसिस्टेंस रहोगे अपने आप पर, जितना ज़्यादा अपने आप पर फोकस करोगे, तुम्हारा जो माइंडली थिंकिंग है वो चेंज हो जाएगा, तुम अपने आप कंसिस्टेंस हो जाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी एकदम स्लो लगती है, लेकिन जब रिजल्ट जब आती है ना भाई, वो बहुत पावरफुल रिजल्ट आती है जब कंसिस्टेंस रहोगे तुम, ठीक है। टाइम इज बिगर एसेट, टाइम तुम्हारा जो है ना बिगर एसेट, बहुत बड़ा एसेट है तुम्हारे लिए, जो तुम बहुत कुछ, जो मान लो तुम कुछ चाहने वाले हो। आज से 6 साल 7 साल पहले कोरोना था, कोई को पता था भाई कोरोना आएगा, चाहे कोरोना के बाद 6 साल कैसे बीता कोई नहीं पता है कोरोना के बाद। इसलिए तुम्हारा टाइम बहुत मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारा टाइम एक बीत गया वो कभी नहीं आएगा, इसलिए जरूरी है तुम्हारा टाइम का एसेट मानो। तुम्हारे टाइम को मान लो कि तुम वो बीत गया, वो 1 दिन गया, वो भाई 1 दिन गया, तुम मान लो तुम्हें लगता है 1 दिन गया, नहीं भाई वो 1 दिन गया, 24 घंटे गया। इसलिए तुम्हें जरूरी है कि उस फोकस करो, उस टाइम को वेस्ट ना करो। सबसे बड़ा रीजन क्या है, ठीक है, रिसोर्स क्या है याद रखना चाहिए। पैसा है, नहीं है, पैसा नहीं है। टैलेंट है, नहीं है। कनेक्शन है कोई से, नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइम। तुम अपना टाइम के वैल्यू करोगे, टाइम तो जो तुम बनना चाहोगे वो ऑटोमेटिक बन जाती है। रियलिटी हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, चाहे सक्सेसफुल हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, कोई भी हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, ना किसी के पास ज़्यादा ना किसी के पास। मान लो कोई बस करोड़ों के कमदार नहीं है, वो 1 घंटा भी अपना समय खरीद ले, नहीं खरीद पाएगा। चाहे कितना भी आदमी गरीब हो, वो भी 1 घंटा के लिए भी समय नहीं खरीद पाएगा, 1 घंटा का 1 मिनट भी नहीं खरीद पाएगा एक्स्ट्रा। तो इसलिए जरूरी है कि तुम अपने आप को फोकस करो। तुम्हारा एज बहुत कम है, इसलिए एज पर फोकस करो, एज करे, तुम अपना टाइम पर फोकस करो, मुझे इस टाइम पर ये काम करना थी। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं भाई कि बहुत आगे निकल जाते हैं इसी एज में, जी। और कुछ लोग कहीं रह जाते हैं, ना आगे जाते हैं, ओनली पीछे आते हो। क्यों? इसका रीजन समझ सकते हो क्यों? क्योंकि वो टाइम को अलग तरीके से यूज करते हैं, वो टाइम को ट्रूथ मतलब वो टाइम फ्री है वो, लेकिन प्रेशर ले लेते हैं। वो अपने आप को समझते हैं मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, चाहे इजीली कुछ भी को बोल सकते हो, ठीक है। आज सबसे बड़ा टाइम किलर क्या है, सबसे पता है टाइम किलर क्या है अभी की जनरेशन में? वह सबसे बड़ा मोबाइल, फिर सोशल मीडिया, फिर रील्स है, और कुछ होता है ये एंडलेस है भाई, उसे कोई इंटायर सोर्स ही नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है उसके टाइम बर्बाद करने का, ठीक है। तुम सोचते हो बस 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट कहते हो तुम्हारा जब 1 घंटा बीत जाता है, तब तो भी तुम्हारा दिमाग रहता है ब्रेन, वो अपना थिंकिंग चेंज नहीं करता, वो कहता है कि और देखो, जिससे तुम्हारा 1 घंटे की जगह 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इसमें बीत जाता है टाइम। और ये धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ खा जाती है, धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को खोखला अंदर से बना देती है हर एंगल। मान लो तुम 1 दिन वेस्ट करते हो तो तुम्हारा एक अपॉर्चुनिटी जाता है, मान लो 1 महीना वेस्ट कर देते हो तो प्रॉपर 0 रहते हो, 1 महीना वेस्ट कर देते हो। 1 साल वेस्ट करते हो तुम्हारा रिग्रेट होता है भाई, तुम आग मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं ये रिग्रेट होगा हर बार, ठीक है। तीसरा जो है तुम 1 दिन भी वेस्ट ना करो, ठीक है, कि तुम्हारा रिग्रेट हो आगे चलकर। हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रॉब्लम ईजी
जो पर्सन होते हैं भाई, जो आगे सक्सेसफुल बनते हैं वो इजी चाहते हो भाई कुछ आगे अचीव करने के लिए, इसलिए सबसे इजी है स्क्रॉलिंग बंद करो, स्क्रॉलिंग इंटरटेनमेंट जितना हो सकता उतना बंद करो, फैन कंफर्ट में रहना बंद करो, ठीक। लेकिन ग्रोथ मान लो तुम इस समय रहते हो स्क्रॉलिंग में रहते हो, इंटरटेनमेंट में रहते हो, कंफर्ट में रहते हो, ठीक है, तुम्हारा जो ग्रोथ होगा भाई वो रुक जाएगा एक तरफ से, मान लो ना तुम्हारा आगे बढ़ोगे ना पीछे जाओगे, ठीक। इसलिए जरूरी है कि तुम स्क्रॉलिंग बंद करो, इंटरटेनमेंट बंद करो लेकिन कम करो, और कंफर्ट भी बंद करो जितना हो सके, ठीक है। इससे तुम्हारा जो ग्रोथ होगा वो डबल हो जाएगा। पावरफुल शिफ्ट ये है भाई, मान लो इंस्टेंट प्लेजर कुछ नहीं है, इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता है, कोई कितना भी मेहनत के लिए इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता है। अपना टाइम कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भाई तुम डेली शेड्यूल बनाओ, तुम्हें क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करो, जो रोज तुम लिखो क्या करना चाहते हो, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करो कि तुम स्क्रीन में कितना समय क्या देखना चाहते हो, यही कंट्रोल करो, ठीक है। सुबह इम्पोर्टेंट काम करो, जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगे सुबह, जो तुम काम करने से तुम अपना ग्रोथ फील करोगे। और मान लो याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट योर टाइम, ठीक है, कंट्रोल योर टाइम बिफोर यू टाइम कंट्रोल यू। अपने टाइम को कंट्रोल करो कि टाइम तुम्हारी कंट्रोल करने के पहले, ठीक है। अगर तुम रोज 3 घंटे वेस्ट करते हो, रोज मान लो तुम रोज 3 घंटे वेस्ट करते हो अपने काम चाहे कुछ में, तो साल का पता है कितना हुआ, 1 घंटा प्लस हुआ साल का। और सोचो तुम क्या बन सकते थे इतना 1000 घंटे में, तुम क्या बन सकते थे जिससे तुम क्या बन रहे हो, ठीक। सोचो अगर तुम वही 1 घंटा में तुम कुछ स्किल सीख लेते चाहे कुछ हो, तो टाइम का रिस्पेक्ट करोगे, तुम टाइम को तुम आदर करोगे, तुम एक इतना देर में इतना कुछ सीख गया, ठीक है। यही टाइम को तुम वेस्ट करोगे तो तुम्हारे लगेगा कि मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ चाहे कुछ भी, ठीक। ये जरूरी है कि तुम अपने आप का टाइम का रिस्पेक्ट करो, चाहे कोई किसी भी टाइम पर। इतना समय मान लो तुम कुछ एक्शन ले लेते हो, चाहे कुछ भी चालू कर लेते हो, ठीक है, तो इससे तुम्हारा जो ग्रोथ होगा, चाहे माइंडली ग्रोथ होगा चाहे पर्सनल ग्रोथ होगा, वो बहुत हैवीली इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। तुम अपने आप को फ्री महसूस करोगे, तुम फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो इतना देर में, जो तुम सीखोगे इतना देर में। बहुत लोग जानते हैं भाई क्या करना है कैसे करना है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है भाई ओवर थिंकिंग, फियर, परफेक्शन, ठीक। ये 3 चीज आपको एक्शन को रोक देती है। ब्रेन हैमरेज है, कुछ बहुत ज़्यादा सोचोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो बचना चाहते हैं इसलिए वो तुम्हें रोकते हैं। कौन से शुरू करोगे, परफेक्ट टाइम का वेट करेगा, थोड़ा सा सही लो। अगर तुम डेली काम करते हो, डिले करते हो एवरी डे, तो परफेक्ट टाइम भाई कभी नहीं था। तुम आज डिले करते हो, कल भी डिले ही करोगे, परसों भी डिले ही करोगे, तो इसलिए परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आते। तो मैं तुम्हें आज से स्टार्ट करो, भले थोड़ा बहुत भी स्टार्ट करो, लेकिन आज से स्टार्ट करो, ठीक। एक्शन लो हर दिन, एक्सपीरियंस करो हर दिन, लर्निंग करो हर दिन, ग्रोथ करो अपने आप को, ग्रोथ के डिटेल निकालो हर दिन, ठीक है, एवरी डे। अब प्रैक्टिकल रूल मान लो स्टार्ट से मेल कर दो, छोटा मोटा स्टार्ट करते हो, हर बड़ा कंपनी छोटा से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो वही लेकिन वही बड़ा कर बनता है छोटा से स्टार्ट करने वाला ही। एग्जाम्पल से जिम शुरू करते हो, मान लो तुम आज तुम 10 पुशअप लगाते हो, जिम करते हो, करने जाते हो, तो तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आज से रिसर्च करो, यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो तो आज से वीडियो अपलोड करो, चाहे कैसा भी अपलोड करो। तुम कुछ भी भाई स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपने आप को डिसिप्लिन फील कराना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नॉलेज पावरफुल नहीं होती भाई, तुम्हारा डिसिप्लिन पावरफुल होता है, तुम्हारा कंसिस्टेंसी पावरफुल होता है, ठीक है। मान लो तुम अपने आप पर फोकस करते हो, तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम जिस लेवल पर हो, तुम्हारे एक्शन क्या लेते हो, ठीक, कि एक्शन नहीं लेते हो, ठीक, तो वो तुम्हारे डिसीजन को रिजल्ट देता है। तुम किस टाइम पर क्या एक्शन लेते हो, तुम किस चीज़ पर फोकस करते हो, ठीक। अगर तुम हैबिट का रिजल्ट है भाई, तुम जिस चीज़ करते हो उसका ही रिजल्ट है तुम्हारा हैबिट, और वही तुम्हारा हैबिट तुम्हारा बिलीव देगा कि तुम मुझे ये करना है, ठीक। अगर तुम नहीं बदलते हो अपने आप को, तुम नहीं चेंज करते हो अपने आप को, तो रियलिटी होती है कि टाइम जा रहा है भाई, एज बढ़ रहा है, हर साल तुम्हारा एज आगे जा रहा है, और कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, हर डे बाई डे कंपटीशन बढ़ रहा है। तुम कुछ भी फील्ड में काम करो, उस चीज़ में कंपटीशन आओ तो बोला भाई, हर चीज़ में कंपटीशन है। अगर तुम अभी भी अपने आप को बेस्ट करते हो भाई, अभी भी तुम अपने आप को स्कोरनी बंद नहीं करते हो, ठीक है, तो आगे जाके बहुत दिक्कत होगा, हर चीज़ में दिक्कत होगा। कभी है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मान लो तुम परफेक्ट नहीं बनना चाहते हो, तुम्हारा बस शुरू करना चाहिए, कुछ भी शुरू करना है बस शुरू करो। मान लो तो कोई तुम्हारे बचाने नहीं है भाई, कुछ भी मान लो तुम फेल भी हो जाएगा ना तो कोई बचाने नहीं आएगा, ठीक।
कोई तुम्हारे लाइफ नहीं बदलेगा, कोई तुम्हारे काम खुद नहीं आएगा। ठीक, जब तुम कुछ बन जाओगे तब तुम्हारे कोई काम भी आएगा। तुम एवरेज बन सकते हो, तुम एंटरटेनमेंट करोगे तब, और तुम ग्रोथ करोगे जब तुम अपने आप को लेसन को समझोगे तब। ठीक, मान लो तुम हर दिन कुछ अपने आप को सीखते हो, हर दिन अपने आप को कुछ गाइड करते हो कि मुझे ये करना है, तो इसलिए तुम्हारा जो प्रेशर होगा वो कम होगा तुम्हारे ब्रेन पर। जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि तुम अपना को फोकस करो, अपने क्या काम करना चाहते हो फोकस करो। ठीक है, तो ये है तुम्हारा हम सबको ये बात, तुम अपने को कंट्रोल में ला सकते हो। ये सब फोकस करोगे तो तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे जब ये सब काम फोकस करो। ठीक है, तो मान लो अगर तुम ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो ये वीडियो को जरूर लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।